इस मन को मैं क्या कहूँ, ये मन में खोट है, कपट है। इसलिए साहिब ने कहा है, कपटी मित्र न चाहिए, पेट पैठ बुझले। आगे राह बता के पीछे धोखा दे। मित्र कैसा चाहिए, जस लोटा और डोर, अपना गला फंसा के पानी लावे डोर। जो मित्र होगा, ध्यान रखना, मित्रता का मतलब बाहर का नहीं, जिसको स्वरूप का बोध हो गया है, स्वयं का बोध हो गया है, जो अपने स्वरूप का बोध कर लिया है, जान लिया है, वो ज़्यादा करके मन के भुलावे नहीं पड़ता है। क्योंकि मन के भुलावे में शांति नहीं मिलती है। हम अपनी बात को बता रहे हैं, सब लोग अपनी बात को बताते हैं, लेकिन सार क्या है उसको समझने के लिए कोशिश करें। क्योंकि साहिब ने सार के तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। सार को गहरे थोथा देगा। सारग्राही आदमी सुखी रहता है। जो सारग्राही नहीं है, उसके सामने तो कुछ भी कहो, कितना भी प्रकरण अच्छा हो, सार सिद्धांत हो, लेकिन जो नहीं मानेगा उसके लिए क्या करोगे? तो किसी को मनाने के लिए चिंता न करो। कोई माने या न माने, स्वयं मान लें, अपने मान लें। दूसरे की बात अगर अच्छी है तो हम मान लें, हमारी बात कोई माने न माने, कोई ज़रूरी नहीं हमारी बात कोई मान ले। लेकिन हम किसी के सार वस्तु को मानेंगे तो हमारा उसमें कल्याण है। अपना मन निर्मल होना चाहिए, क्योंकि अपना मन निर्मल है तभी अपने को शांति मिलेगी। अपना मन निर्मल नहीं है तो हमारे मन में अशांति बनी रहेगी। अशांति को मिटाने के लिए बाहर के जो भी सुनेंगे उसको, अगर उसमें कोई सार नहीं तो छोड़ दो, सार है तो ग्रहण कर लो। क्योंकि जो भी विवेकशील व्यक्ति है वो सारग्राही होता है, और जो सारग्राही होता है वो जीवन में सुखी होता है। साहिब ने कहा है, कहे कबीर खोजे असमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। एक कहानी आप लोग सुने होंगे, मैं उस कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करूं। एक प्रोफेसर नालंदा विश्वविद्यालय से रिटायर हुए तो जो भी उनको रकम मिला घर वालों को ले जा करके दे दिए, और उनको कहा कि देखो अब हमारा आशा तुम लोग छोड़ दो, अब तक मैं संसार में रहा, जो मेरे से बन सका तुम लोगों को कमाया और दिया। अब मैं कुछ बाहर का कमाई नहीं करूँगा, मैं तुम लोगों को कुछ दूंगा नहीं। अब मैं साधना पक्ष में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं परमात्मा की खोज में जा रहा हूँ।
परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। चले गए किसी गुरु से दीक्षा लेकर के और कहीं ध्यान में बैठ गए किसी गुफा में। 3 साल ध्यान किए और उनको कुछ मिला नहीं तो घबरा गए कि कहीं कुछ नहीं, कोई भगवान नहीं है, कोई शांति नहीं है, सब ये ढकोसला है। झूठे लोगों ने हम लोगों को, नाम मनुष्यों को बहका दिया। गुफा से निकल गए। निकल कर देखते क्या है, एक छोटा सा कीड़ा एक पेड़ पर चढ़ता है बार बार और गिर जाता है, लेकिन अंत में वो कीड़ा पेड़ पर चढ़ गया और एकदम पेड़ पर चढ़ कर के ऊपर निकल गया। उनके मन में आया, अरे क्या मैं इस कीड़े से भी गया बीता हूँ। पुनः गए, फिर गुफा में बैठे, फिर ध्यान करने लग गए। फिर 3 साल ध्यान किए। 3 साल ध्यान करने के बाद फिर कुछ नहीं मिला। आदमी चाहता है हमको भगवान मिले और बाहर से हमारे गले आलंग में मिले, बाहर से ध्यान। तो बाहर से प्राणी पदार्थ मिलते हैं, तो जो प्राणी मिलते हैं उनके प्रति हम भगवान की संज्ञा नहीं देते हैं, उनके प्रति हमारा भगवान का भावना नहीं है कि ये भगवान है, ये भी देवता है, ऐसा हमारी भावना नहीं है। वो चाहता है शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान मिले, तब मैं उसको स्वीकार करूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चला गया, फिर 3 साल ध्यान किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। जो हम बाहर से मिलना चाहते हैं, जो वस्तु की भगवान मिले, ये हमारी भूल शुरू से हो गई। अगर हमारा रास्ता शुरू से गलत है तो हमारा रास्ता गलत जगह पर ले जाएगा और हम उससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो आदमी निकला और फिर संकल्प किया, अब मैं कुछ नहीं देखूंगा। लेकिन देखता क्या है, एक घोंसले से एक चिड़िया क्या नवजात शिशु होता है और वो थोड़ा दूर उड़ करके वापस चला आता है घोंसले में। 1 बार 2 बार थोड़ा दूर उड़ा और वापस चला, लेकिन तीसरे बार जब निकला तब एकदम आकाश में चला गया। उन्होंने देखा, करे क्या मैं इससे भी गया बीता हूँ। चिड़िया 2 बार असफल हो गया, तीसरे बार आकाश में चला गया। पुनः फिर जाकर के वो फिर ध्यान करने लग गए। फिर 3 साल ध्यान किए, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब की बार निकले, लेकिन ऐसा संकल्प किए, अब आंखें नहीं खोलूंगा, किसी को देखूंगा नहीं। लेकिन बिना आंखें खोले कैसे चलोगे रास्ते में। चल रहे थे, आगे खड्डा था, पैर पड़ गया, उचक गए, गिर गए। आंखें स्वाभाविक खुल जाती है। आंखें खुल गया तो देखते क्या है, बगल के रास्ते में बगल में एक कुत्ते के शरीर में घाव हो गया है और उसमें तमाम कीड़े पड़ गए हैं। 9 वर्ष ध्यान किए थे, मन तो शुद्ध हो गया था। उनको देख करके करुणा आ गई, दया आ गई और बैठ करके उस कुत्ते के घाव को साफ करने लगे, कीड़ों को निकालने लगे। इतने में क्या हुआ, एकदम उनको मन उनका साफ हो गया, एकदम निर्मल हो गया। अरे मैं जिसको खोज रहा हूँ, 9 साल तपस्या किया और वो नहीं दिखाई पड़ा, और ये कुत्ते का घाव मैं साफ कर रहा हूँ, धो रहा हूँ, ये कौन बड़ी सी भारी बात है। तब तक आवाज़ आई,
मैं तो तुम्हारे भीतर ही था, तब भी भीतर था, लेकिन तुम इस अहंकार में चले कि मैं उसको पाकर के ही रहूँगा। ये तेरा अहंकार उसमें बाधा दे रहा था। मैं तो सदा ही तुम्हारे पास हूँ, सदा ही मनुष्य के पास हूँ। मैं कहाँ मनुष्य से अलग जा सकता हूँ, और प्राणी मात्र से मैं अलग नहीं जा सकता हूँ। मनुष्य ही से नहीं, प्राणी मात्र से अलग नहीं जा सकता हूँ। जिसका प्राणी मात्र के प्रति दया है, करुणा है, उसका मन हमेशा अपने स्वरूप में लीन रहेगा, अथवा इधर उधर होगा भी तो भी अपने तरफ आ जाएगा। तो एकदम वो शांत चित्त से बैठ गया और अपने आप को सोचने लगा कि अब तो मेरा जीवन सार्थक हो गया, परमात्मा का दर्शन होगा। तो परमात्मा प्रत्येक प्राणी में विराजमान है, और हम प्रत्येक प्राणियों का अगर आदर नहीं कर सकते हैं तो अवहेलना भी नहीं करना। अगर अवहेलना करेंगे, आदर नहीं हम कर पाते हैं किसी का, अवहेलना करेंगे तो हमारा मन दूषित होते जाएगा। अब जब हमारा मन दूषित हो जाएगा तब हम अपने से दूर हट जाएंगे, स्वरूप से दूर चले जाएंगे। और जब हमारा मन किसी से दूषित नहीं होगा, महात्माओं ने तो कहा है दुश्मन का भी आदर करो, दुश्मन भी आदर सार, दुश्मन का भी अवहेलना न करो, दुश्मन से दुश्मनी न रखो, क्योंकि दुश्मनी रखोगे तो आपका मन निर्मल नहीं होगा। इसलिए कहते हैं दुश्मन को भी आदर सार। अगर हम दुश्मन के प्रति भी सद्भावना रखेंगे तो हो सकता है आपकी सद्भावना उसके मन को मोह ले और वो आदमी आपके प्रति अनुग्रहित हो जाए, आपके प्रति उसका सद्भावना हो जाए कि भाई मैं तो उसके प्रति दुर्भावना रख रहा था, लेकिन वो आदमी तो हमारे प्रति बड़ा प्रेम रखता है। तो क्या होगा, उसका मन निर्मल हो जाएगा और आपका मन भी निर्मल हो जाएगा। ऐसा हमारे जीवन में तभी होगा जब हम प्राणी मात्र के प्रति दया रखें, करुणा रखें। दया और करुणा में ज़्यादा अंतर नहीं है, महात्माओं थोड़ा अंतर बताया। लोगों ने कहा दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल दया है, और करुणा तो स्वाभाविक, जब आदमी के अंदर सद्गुण आ जाता तो स्वाभाविक उसमें करुणा आ ही जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति करुणा आ जाएगा, किसी के प्रति उसके मन में दुर्भावना नहीं होगी। तो साहिब कहते हैं, कहें कबीर खोजे आसमाना, सो न मिला जो जाए अभिमाना। अगर अभिमान से कहीं खोजने जाएंगे तो अभिमान ही ये बाधा पड़ता है हमारे धर्म के मार्ग में। अभिमान नहीं होगा तो आपका मन धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगा तो ऋतुआ विफल हो। धीरे धीरे हमारा मन निर्मल होते जाएगा और
जिसको जानना है उसका बोध हो जाएगा। पाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, पाना और जानना दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि संसार में जो भी वस्तु मिलेगी, पाओगे, वो एक दिन छूट जाएगा। दूसरा कोई छीने या न छीने, मौत छीन लेगी। लेकिन अपने स्वरूप का बोध हो जाए, जानकारी हो जाए, उसमें हमारा टिकाव हो जाए, तो उसको मौत नहीं छीन सकती। मौत तो शरीर तक मौत का अधिकार है। शरीर को अपने अधिकार में मौत कर लेती है, लेकिन चेतना तक मौत का पहुंच नहीं है। इसलिए आदमी शरीर से ऊपर उठा, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर कार्य क्षेत्र है, इससे सेवा साधन मन क्रम ते यथा भक्ति उद्धार। संत गुरुजनों के पास रह करके जितना बन सके सेवा भक्ति साधन भजन करें और शरीर से धीरे धीरे ऊपर उठें। शरीर से धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे, उठते जाएंगे तो आप अपने शरीर में टिक जाएंगे। यही सदगुरु कबीर का संदेश है और सभी विवेकवान संतों का यही संदेश है। कोई भी विवेकवान संत अपने से भिन्न नहीं ले जाते हैं, भिन्न नहीं बताते हैं। भिन्न जो है वो प्राणी पदार्थ है, तो प्राणी में हमें सद्भावना बनाना पड़ेगा। प्राणी ही भगवान है, पड़ोसी ही भगवान है। प्राणी को छोड़ दें, पड़ोसी को छोड़ दें, भगवान कहाँ मिलेगा? तो सबके प्रति जब हमारे अंदर दया होगा, करुणा होगा, तो मानो हमारे सामने हमेशा परमात्मा है और परमात्मा में ही हम यत्र तत्र लीन है। ऐसा आपका आखिरी अवस्था आ जाएगा। ये पंचभौतिक शरीर एक दिन नहीं रहेगा। आप अपने स्वरूप में सदा सदा के लिए लीन हो जाएंगे और संसार का तो कुछ अपना है नहीं, वो तो अपने से अलग है ही। वो कभी किसी का हुआ नहीं, कभी किसी का होगा नहीं। व्यवहार के क्षेत्र में तो भाई थोड़ा देर के लिए अपना कहना पड़ता है, लेकिन परमार्थ के लिए सावधान रहें। कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, ऐसा जान करके अपने स्वरूप में टिक करके सदा विचार करो गुण जाई, जौलो देह बिखर न जाई। हमेशा अपने चैतन्य में, अपने स्वरूप में, सद्गुणों में और लीन रहें। ऐसी जो है हंस समाधि आता है ना संध्या पाठ में कि सदा हंस समाधि एक रस रहे, जो कभी विचलित न होवे। वो हंस समाधि हमेशा लगी रहे और इस ऐसी भावना हमारी बनी रहेगी, तो एक दिन विदेह मुक्ति में आप स्थिर हो जाएंगे। ऐसी मनुष्य शरीर मिला है, तो यही हम लोगों को प्रयत्न करके और विदेह मुक्ति में लीनता हो जाए तो समझो कि सारी उपलब्धि हो गई। अगर नहीं हो पाई तो कहीं न कहीं अपने ही कारण, अपने ही यानी भूल के कारण ये जो उपलब्धि नहीं हुई, ये जो है अपने स्वरूप में लीनता नहीं बनी, तो उसके लिए पुनः फिर शरीर बनेगा, फिर मनुष्य शरीर में जाएगा, फिर एक योग्य शरीर, कहीं शरीर बनेगा, फिर संत गुरुजन मिलेंगे। जैसे कबीर साहब ने नीरू नीरा में के यहाँ पढ़े, वहाँ कुछ नहीं था उनके लिए, बाहर का एक फूस का झोपड़ा था। और एक दिन जो है काशी नरेश ने कबीर साहब से कहे कि साहब एक पक्का मकान बना दूं। उन्होंने कहा भाई पक्का मकान क्या करोगे बना करके, यह हमारे शरीर को छुपाने के लिए बहुत है।
और उन्होंने उनका निवेदन अस्वीकार कर दिया और उसी झोपड़े में अपना इतनी लंबी आयु 120 साल की अवस्था गुजार दिए और अंत में 2 साल के पहले 118 साल तक वो काशी में रहे। 18 साल के बाद घोषणा कर दिए कि हम अब मगहर जाएंगे, शेष जीवन मगहर बिताएंगे। वहाँ जाकर के 1 साल और करीब 8 महीना तक मगहर में रहे और माघ शुद्धि एकादशी रले पर में पहुँच 1455 में उनका यह स्थूल शरीर काशी में निरुनिमा के यहाँ आया और 1575 में उन्होंने ये भौतिक शरीर छोड़ करके सदा के लिए अपने आप में लीन हो गए। वही हम लोगों को करना चाहिए। उन्होंने तो अपना काम बना लिए, लेकिन अब उनके वाणी वचन के अनुसार, संतों के वाणी वचन के अनुसार, संतों के संगत में रह करके हम लोगों को यही जो है प्रण और प्राण के आधार पर और यही जो है साधन भजन करके अपने जीवन की उपलब्धि करनी है। बस इन्हीं वाणियों से मैं विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।